दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं उत्तर प्रदेश सुबह की ताजा खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राज्य में पुरानी पेंशन के 2023 संघर्ष का साल होगा। पुरानी पेंशन समेत कई मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी साल 2023 को संघर्ष के साल की तरह मनाएंगे और इसमें सड़क से लेकर कर्मचारी सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ेंगे। पिछले दिनों कर्मचारियों की हुई बैठक में फैसला किया गया था। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने बताया कि पुरानी पेंशन की हमारी मांग को सरकार लगातार नजरअंदाज करती रही है। इसके अलावा कैशलेस सिस्टम भी अभी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। सरकार ने इसमें वाहवाही तो लूट ली है, लेकिन सही मायने में कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। हरदोई में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य, पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा कि बगैर ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव नहीं होगा। इसको लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी राय और फैसले के मुताबिक ही निकाय चुनाव को लेकर नीतियां तय की जाएगी। पूर्व सांसद अपने आवास पर मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुफ्त राशन देने की व्यवस्था इस नए साल में कर दी है, ताकि गरीब को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। 16 जनवरी को बलरामपुर आ सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के आगामी 16 जनवरी को बलरामपुर के संभावित दौरे को लेकर बीजेपी और प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह, जिला महामंत्री वरुण सिंह ने तैयारियां शुरू कर दी है और इसको लेकर लगातार बैठक की जा रही है। अलगढ़ पीएम किसान सम्मान निधि में 16,000 किसान अपात्र। फिरोजाबाद में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि साल के शुरुआती महीने में जारी होने वाली है। हालांकि इस बीच भुलेखों के सत्यापन में तेजी कर दी गई है, जिसमें नए नए खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में तकरीबन 16,000 लोग ऐसे हैं जो अब तक इस योजना का लाभ उठा रहे थे लेकिन अपात्र हैं, और इसमें से बहुत से ऐसे लाभार्थी जो प्रदेश में रहते ही नहीं हैं। फिरोजाबाद में शासन के निर्देश पर पीएम किसान योजना के लिए किसानों के खाते में की खतौनी और उनके भूमि के प्रपत्रों की जाँच की जा रही है। अलखौर आईटी पार्क में बार खोलने वाला पहला शहर होगा नोएडा। जिम, रेस्तरां और स्पोर्ट्स क्लब के साथ साथ नोएडा में आईटी और आईटीएस पार्क अब कर्मचारियों के लिए भी बार संचालित कर सकती है। ऐसे कंपनियों में जहां रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत है, वहां बार के लिए अब तक इजाजत नहीं दी गई थी। नोएडा प्राधिकरण की 208वीं बोर्ड बैठक में इस नीति को पास कर दिया गया है। अलकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। शिंदे ने नागपुर में यह बात कही। आपको बता दें कि शिवसेना में बगावत से पहले शिंदे समेत शिवसेना के तमाम विधायकों को पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अयोध्या जाने से रोक दिया था और ये शिवसेना में बगावत के बड़े कारणों में से एक बना था। पत्रकारों से चर्चा करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अयोध्या आने का ऐलान कर दिया है और कहा कि कुछ धार्मिक नेता उनसे मिले थे और अयोध्या आकर रामलला के दर्शन का न्योता दिया। आगरा में तेज की गई G20 की तैयारी। वीआईपी रूट का अधिकारियों ने किया निरीक्षण। आगरा में G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए आने वाले विदेशी मेहमानों की मेहमानबाजी के लिए कवायदे शुरू कर दी गई है। शहर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा और जो भी कमियां हैं उनको दूर किया जा रहा। खेरिया मोड़ चौराहा जाम मुक्त होगा। रेलवे ओवरब्रिज जो जर्जर अवस्था में है इसको दुरुस्त किया जाएगा और साथ ही स्वच्छता पर विशेष जोर दिया जाएगा। अलखोर बाराबंकी जिले की पुलिस के लिए इन दिनों एक साइको किलर सिरदर्द बन चुका है, जिसने पुलिस के पसीने छुड़ा रखे हैं। यही वजह है कि जिले की पुलिस ने अब तक उसकी तलाश के लिए आम जनमानस में मदद मांगी है। पुलिस ने एक तस्वीर जारी करके साइको किलर को पकड़वाने में मदद की अपील की है। दरअसल ये साइको किलर केवल बुजुर्गों को टारगेट बनाकर उसकी हत्या कर रहा, जो अब तक 4 बुजुर्गों को मौत के घाट उतार चुका है। और ये साइको किलर बाराबंकी जिले के रामसनेही घाट कोतवाली क्षेत्र में ही घूम रहा। अलखर सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीटी परीक्षा, शिक्षक भर्ती समेत अन्य मुद्दों पर लिए कई बड़े फैसले। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है। यूपी सरकार ने शिक्षक भर्ती, टीटी परीक्षा सहित अन्य के संबंध में अहम फैसले किए हैं। इसके मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में हुई एक बैठक के दौरान कहा कि शिक्षकों के समयबद्ध चयन के लिए सरकार गंभीर है और जल्द ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा। आगे कहा कि यूपी में एक ही आयोग से बेसिक, माध्यमिक, उच्च तकनीकी कॉलेजों में शिक्षकों का चयन किया जाएगा। अलखर गाजीपुर कोर्ट में अब 10 जनवरी को पेश होगा मुख्तार अंसारी। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी पर 2001 में हुए हमले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार की तरफ से गवाह तौकीर ने गवाही दी। मुख्तार के अधिवक्ता के मुताबिक तौकीर ने मुख्तार के काफिले पर हमले की बात का समर्थन किया। गोलीबारी में अनिल सिंह के शामिल होने की बात भी स्वीकार की है, लेकिन सीधे तौर पर माफिया ब्रजेश और त्रिभुवन का नाम नहीं लिया है। अलखर 2024 में पीएम मोदी को फिर से पीएम बनाने के लिए अमित शाह ने कसी कमर। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए मोर्चा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल लिया है। 2019 में अमित शाह के पार्टी अध्यक्ष रहते हुए भाजपा ने लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर 303 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था। इस बार अमित शाह उन लोकसभा सीटों पर खास ध्यान लगाए हैं जहां भाजपा ने 2014 में चुनाव जीता, लेकिन 2019 में हार गई थी।
अलखर झारखंड में भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करेगा रालोद, समर्थन में जयंत चौधरी ने किया ट्वीट। रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी भले यात्रा में खुद शामिल नहीं हो रहे, लेकिन उन्होंने विधायकों एवं अधिकारियों को यात्रा का स्वागत करने के लिए कहा। इसके साथ ही कोई अधिकारी एवं कार्यकर्ता स्वेच्छा से यात्रा में शामिल होना चाहता है तो वह शामिल हो सकता है। अलखर राज्य में आज से 12वीं तक के स्कूल बंद पर शिक्षकों का अवकाश नहीं। जारी किया गया संशोधित आदेश शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में 4 से 7 जनवरी तक अवकाश घोषित किया जा चुका है। अवकाश सिर्फ बच्चों के लिए है, टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए नहीं। इस संबंध में संशोधित आदेश लखनऊ जिलाधिकारी की तरफ से जारी कर दिया गया। अलखर उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में बेहतर बदलाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की। सीएम ने लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बार बार अभ्यर्थियों को विवरण नहीं देना होगा। ओटीआर की व्यवस्था शुरू हुई है। जल्द ही यूपी में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा।